प्रिय छात्रों, आज हम आपकी 5वीं कक्षा का पाठ नंबर 5 जिसका नाम है वृक्षः, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसकी व्याख्या को हम समझेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें कवि ने वृक्षों के महत्व को दर्शाते हुए एक सुंदर कविता आपके सामने प्रस्तुत की है और जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन माधव। ये आप देखिए, ये देखो कवि का नाम डॉक्टर हर्षवर्धन माधव है। ये इस कविता के रचयिता हैं और इसमें उनके द्वारा वृक्षों के महत्व को दर्शाया गया है। कितना महत्व हमारे जीवन में वृक्षों का है, यह उनके द्वारा हमारे सामने दर्शाया गया है। तो इस पाठ की व्याख्या करने से पहले हम इस पूरी कविता का उच्चारण कर लेते हैं। आप एक साथ सभी मेरे साथ इसका उच्चारण करें। ठीक है, तैयार हैं आप? तो शुरू करते हैं इस पाठ का उच्चारण। वने वने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। वने वने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। शाखादोला आसीना विहगा। शाखादोला आसीना विहगा। तै किमपि कूजन्ति वृक्षा। शाखादोला आसीना विहगा। तै किमपि कूजन्ति वृक्षा। अगले में चलते हैं। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा। साधु जना इव सर्वे वृक्षा। आगे बताया इसने। स्पृशन्ति पादै पातालं च। स्पृशन्ति पातालं पादै च। नभःशिरसु वहन्ति वृक्षा। नभःशिरसु वहन्ति वृक्षा। आगे से बताया। प्योदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं। प्योदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं। कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। इसमें आगे बताया। प्रसार्य स्वच्छाया संसृणं। प्रसार्य स्वच्छाया संसृणं। कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। तो करते इसकी व्याख्या इस पाठ की। आप पूरे ध्यान से इसको समझें और इस पाठ में वृक्षों के महत्व को आप समझें। तो इसमें पहले जो 2 पंक्तियां हैं इस कविता की, इसमें बताया गया है वने वने अर्थात वन वन में निवसन्तो वृक्षा। इसमें बताया वने वने प्रत्येक वन में निवसन्तो वृक्षा अर्थात निवास करते हुए वृक्ष। क्या बताया इसमें? वने वने निवसन्तो वृक्षा। वने वने निवसन्तो वृक्षा अर्थात प्रत्येक वन में निवास करते हुए वृक्ष। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा प्रत्येक वन का निर्माण करते हैं। क्या बताया इसमें? कि प्रत्येक वन में निवास करते हुए वृक्ष प्रत्येक वन का निवास रचयन्ति मतलब रचना करते हैं अर्थात निर्माण करते हैं। पता है आपको कि सभी वनों का निर्माण वृक्षों के माध्यम से ही हुआ है। तो आगे देखते हैं अगली लाइन में क्या बताया। अगली 2 पंक्तियों में इसमें बताया है शाखा। शाखा मतलब टहनी। टहनी या डाली आप लगा सकते इसको। दोला आसीना शाखा रूपी झूलों पर आसीन। शाखा रूपी अर्थात क्या बताया इसमें? शाखा रूपी झूलों पर। झूलों पर ये आगे बताया विहगा।
विहगा मतलब पक्षी। इसमें बताया है कि जो वृक्षों की शाखा रूपी झूले हैं उन पर पक्षी हैं, अर्थात उन पर पक्षी बैठे हैं। क्या बताया इसमें? शाखा दोला आसीना विहगा, शाखा रूपी झूलों पर आसीन अर्थात बैठे हुए पक्षी। आगे क्या बताया? तई उनके द्वारा, किमपि कुजंती वृक्षा और उनमें से कुछ पक्षी चहचहा रहे हैं, और उनमें से कुछ पक्षी वृक्षों पर चहचहा रहे हैं, और उनमें से कुछ उनके द्वारा कुछ पक्षी जो वृक्ष है वो क्या कर रहे हैं? चहचहा रहे हैं। अर्थात जिन वृक्षों पर पक्षी बैठे हैं वो वृक्षों से उनके पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है। ठीक है, हमारी खुद सिंपल वे में हम लिखें तो इसको कि जो वृक्ष है उनकी शाखाओं को झूला समझकर वहाँ पर वे पक्षी बैठे हैं, और उनमें से कुछ चहचहा रहे हैं अर्थात कूज रहे हैं। ठीक है, अगला करते हैं। अगला देखिए, पिबन्ति पवनम जलम संततम, पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना एव सर्वे वृक्षा। अब वृक्षों को साधु को के समान मानते हुए कोई क्या कहता है कि पिबन्ति पीते हैं, क्या पीते हैं? पवन को और जल को। संततम मतलब ये संततम बताया इसमें, संततम इसका मतलब है लगातार। ठीक है, इसमें बताया है कि जल और पवन को लगातार पीते हुए, जल और पवन को लगातार पीते हुए क्या बताया? साधु जना एव सर्वे वृक्षा, सभी वृक्ष क्या है? साधुओं के समान लगातार जल और पवन को पीते हैं। हम अपने भाषा में क्या लिखेंगे? अपने सरल रूप में क्या लिखेंगे इसको कि सभी वृक्ष साधुओं की तरह लगातार जल और पवन को हवा वायु को लगातार पीते रहते हैं। तो अगली पंक्ति में देखते हैं हम। बताया सप्रशन्ति पादै पातालम च नभ शिरसु वहन्ति वृक्षा, और इसमें बताया गया है कवि के द्वारा कि कवि कहता है वृक्ष सप्रशन्ति पादै, पादै मतलब पैरों से, पैरों से सप्रशन्ति मतलब स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं। ठीक है, क्या स्पर्श करते हैं? पाताल मतलब धरती को वो स्पर्श करते हैं। इसमें बताया कि वृक्ष अपने पैरों से पाताल अर्थात धरती को स्पर्शन्ति मतलब स्पर्श करते हैं। च मतलब और, नभा शीर्षु वहन्ति वृक्षा, और सिर पर आकाश को वहन्ति मतलब उठाए हुए हैं या फिर ढो रहे हैं। इसका मतलब क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? अपनी सरल भाषा में हम इसकी व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे कि वृक्ष पैरों से धरती को स्पर्श करते हैं और शीर्षु मतलब सिर से आकाश को वहन करते हैं अर्थात ढोते हैं। ठीक है, अगले की व्याख्या कर लेते हैं हम। इसमें बताया गया है पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, और बताया गया है उसके वृक्षों के बारे में। पयोदर्पणे, पय होता है जल, क्या होता है? पय जल, और दर्पणे मतलब दर्पण, शीशा, आईना जिसे कहते हैं। कहता है कवि के पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, अपनी प्रतिबिंब मतलब छाया को, कवि कहता है कि वृक्ष
जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को कौतुकेन पश्यन्ति अर्थात आश्चर्य से देखते हैं। क्या बताया कवि में, इस सीधी पंक्ति में इसकी व्याख्या करेंगे तो क्या बनेगी इसकी व्याख्या। ये बताया कि पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्ष। इसमें बताया कवि के द्वारा कि वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब अर्थात अपने छाया को कौतुकेन का मतलब होता है आश्चर्य से, आश्चर्य से, ठीक है। तो इसमें बताया जल रूपी दर्पण में वृक्ष अपनी छाया को आश्चर्य से देखते हैं, आश्चर्य से देखते हैं। आगे देखिए, अगले में बताया इसमें प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम। उसमें बताया अपनी छाया रूपी चादर, स्वछाया संस्तरण मतलब छाया रूपी चादर। ये आपके सामने शब्द है, ये स्वछाया संस्तरणम। इसमें बताया अपनी छाया रूपी चादर। क्या था इसमें, अपनी छाया रूपी चादर। प्रसार्य मतलब फैलाकर, ठीक है। इसमें बताया अपनी छाया रूपी चादर को फैलाकर क्या करते हैं, वो कुर्वन्ति करते हैं, क्या करते हैं, सत्कारम वृक्षा, जो आने जाने वाले वहाँ से जो राहगीर है उनका वो सत्कार करते हैं, उनका आदर वो करते हैं। तो सरल भाषा में इसकी व्याख्या क्या रखेंगे, वृक्ष अपनी छाया रूपी चादर को फैलाकर जो राहगीर है, जो मुसाफिर है, उनका वो सत्कार करते हैं। आपके लिए एक बार दोबारा से सभी की व्याख्या करता हूँ। इसमें बताया पहले में हमने क्या पढ़ा कि इसमें ये जो पहला इसमें क्या पढ़ा हमने, प्रत्येक वन में निवास करते हुए वृक्ष वनों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक वन में निवास करते हुए वृक्ष वनों का निर्माण करते हैं। इसकी आप हिंदी इस तरह से लिख लेंगे। आगे इसमें बताया शाखा तोलासीना वेग। इसमें बताया कि वृक्षों की शाखा रूपी झूलों पर आसीन कुछ पक्षी चहचहा रहे हैं। क्या बताया, वृक्षों की शाखा रूपी झूलों पर स्थित पक्षी वृक्षों पर चहचहा रहे हैं। आगे बताया इसमें बताया वृक्ष पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना एव सर्वे वृक्षा। इसमें बताया कि सभी वृक्ष साधुओं की तरह लगातार जल और वायु को ग्रहण करते रहते हैं या फिर पीते रहते हैं, ठीक है। और इससे अगले में हमने पढ़ा वृक्ष अपने पैरों से, पादई मतलब पैरों से, पाताला मतलब धरती को, वृक्ष अपने पैरों से धरती को स्पर्श करते हैं। वृक्ष अपने पैरों से धरती को स्पर्श करते हैं और नभः शीर्षु और सिर पर आकाश को वहंती मतलब ढोते हैं, ठीक है। ये आप इसकी हिंदी लिख लेंगे, ठीक है। अगले में बताया गया इसमें पांचवें में पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। इसमें बताया गया है वृक्ष पयोदर्पणे अर्थात जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब अर्थात छाया को कौतुकेन आश्चर्य से पश्यन्ति आश्चर्य से देखते हैं। और अंतिम जो छठा है आपका
इसमें क्या पढ़ा हमने, इसमें बताया प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। अच्छा बताया गया है वृक्ष अपनी छाया रूपी चादर को प्रसार्य मतलब फैलाकर कुर्वन्ति करते हैं, क्या करते हैं, सत्कार करते हैं, किसका करते हैं, जो भी मुसाफिर वहाँ से गुजरते हैं वो वृक्ष अपनी छाया रूपी चादर को फैलाकर उनका सत्कार अर्थात आदर करते हैं। तो ये थे हमारी आज का पाठ जिसका नाम था वृक्षः। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको अब भी कोई शब्द अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में आप अवश्य पूछें, मैं आपको उसका अर्थ आपको व्याख्या आपको अवश्य ही करवाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और अन्य बच्चों के साथ भी इसको शेयर करें, और जो बच्चे इसको पहली बार देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, ताकि आपको समय समय पर आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको समय समय पर उपलब्ध हो सके। आपका दिन मंगलमय हो।